नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान तथा निकाय क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण जैसी मुहिम चलाई जाती है और इसके चलते हम ये भी सुनते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन क्या हम इस खर्च को जमीनी स्तर पर देख पाते हैं? कहाँ हो रहा है खर्च? प्रश्न ये है कि खर्च आखिर सरकार कहाँ कर रही है, क्योंकि विकास तो हमको दिख नहीं रहा, स्वच्छता तो हमको दिख नहीं रही, तो आखिर ये खर्च हो कहाँ रहे हैं? आज बात हो रही है जयसिंह नगर क्षेत्र की, जहां खर्च जमीनी स्तर पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और आज तो हम बात कर रहे हैं जयसिंह नगर की, लेकिन शहडोल में ही नहीं, कई क्षेत्र मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां हालत बद से बदतर है। पहले अध्यक्ष व सीएमओ के बीच की लड़ाई से विकास रुका था। कहने को इन दोनों की लड़ाई चल रही थी तो विकास इसके लिए रुका हुआ था। बाद में दोनों में समझौता हुआ तो अब मिलकर फर्जी बिलों व भ्रष्टाचार की खिचड़ी पकाई जा रही है, जिस कारण अब केवल कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं कि हाँ, फाइलें पास हो चुकी हैं, स्वच्छता का काम, विकास का काम शुरू हो जाएगा जल्दी। परिषद के उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने इस मामले में प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। अब इस शब्द को रोज सुनते होंगे, मांग। एक आम इंसान क्या कर सकता है आखिर? मांग, और वो भी कभी पूरी नहीं होती है। सिर्फ मांग ही तो हम कर सकते हैं। नगर परिषद के उपाध्यक्ष संजय गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि इन दिनों सीएमओ का नया खेल वार्ड नंबर 4 कचरा संग्रहण एफएसटीपी कैंप में मिट्टी और उसके ऊपर डस्ट डाल के लाखों रुपए का फर्जी बिल लगाने की तैयारी में है। उनका पूरा प्लान है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा। सीएमओ नीलम तिवारी द्वारा इसी तरह वार्ड नंबर 10 में भी एक रोड बनाई गई, जिसमें 10 या 20 ट्रॉली मिट्टी डालकर और लाखों रुपए के बिल निकालने की फिराक में रख रही है। अब आप देख सकते हैं कि मामला कितना संगीन है, चिंताजनक है। कहने को कागजी तौर पर इतने बड़ी अमाउंट का उन्होंने बिल फाड़ दिया है कि विकास कार्य उसी प्रकार से हुआ है। आप सोचिए, इतनी डेयरिंग अगर किसी प्रशासनिक व्यक्ति में आ रही है तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि जो उनके ऊपर के लेवल में है, उनके ऊपर के जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कोई चेकिंग नहीं हो रही, उनके द्वारा कोई प्रश्न नहीं किए जा रहे, ना दौरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे होंगे, इसलिए इतने बेखौफ तरीके से बिल फाड़ दिए जाते हैं। जयसिंह नगर परिषद में वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई नाली की ये स्थिति है कि उसमें लगे हुए ढक्कन जिनको उठाकर साफ कर पाना असंभव है, क्योंकि वो इतने भारी हैं। इसलिए नाली में आज 2 साल से सफाई नहीं पूरी हो पाई है। पूरा कचरा, गंदगी से पूरी नाली भरी हुई है, जिससे वार्ड वासियों का रहना मुश्किल हो गया। आप यही सोचिए कि आपके घर के पास यदि नाली है, बनी है, बस बोलने के लिए विकास कार्य हुआ है, और 2 करोड़ की नाली बनी है, 2 करोड़ की नाली बनी हुई है, लेकिन उसमें इतनी गंदगी है, 2 साल से कचरा साफ नहीं हुआ है वहां पे। 2 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अगर आपके घर में 2 दिन भी आप साफ सफाई ना करें तो घर की हालत कैसी हो सकती है आप जानते हैं। उस नाली की 2 साल से साफ सफाई नहीं हुई है, वहां पे आसपास रहने वाले लोगों की हालत क्या हो रही होगी, इससे आप वाकिफ हो सकते हैं। और यदि हम बात करें क्वालिटी की, इतनी घटिया किस्म के ढक्कन लगाए गए हैं, कई जगह ढक्कन बुरी तरह से टूट गए हैं। अब आप सोचिए, बीच रास्ते में नाली है, उन नालियों के ढक्कन टूट गए हैं, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई जानवरों की मृत्यु हो चुकी है, एग्जाम्पल्स भी सेट कर दिए गए हैं। मृत्यु हो चुकी है जानवरों की, कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। अब कुछ जगह ऐसी हैं जहां नालियों में ढक्कन ही नहीं है। जी हाँ, अब हम आए दिन ये भी तो सुनते रहते हैं कि नाली में एक छोटा बच्चा गिर गया, नाली में कोई गिर गया, उसको निकालने में 8 घंटे लग गए, 9 घंटे लगे। ये इसी का तो परिणाम है, प्रशासन का सुस्त रवैया,
यदि इसी तरह बरकरार रहा तो आप जानते हैं कि प्रगति के पथ पर प्रदेश कहां रहेगा। उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीएमओ द्वारा अनाप शनाप कार्य किए जाते हैं जिसमें नगर का कोई हित नहीं है। एक तो सीएमओ द्वारा अपना निवास स्थान जिला मुख्यालय में बनाया गया है, जिला मुख्यालय में ही है उनका निवास स्थान। 12-1 बजे आना उनकी आदत है और कितने बजे जाते हैं? 3-4 बजे वापस चले जाते हैं। नगर की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है जिस चीज के लिए इन्हें बनाया गया है। नगर में बस स्टैंड और नगर परिषद कार्यालय के पीछे मात्र 50 मीटर की दूरी पर सुअर पालन किया जाता है, जिसकी शिकायत भी सीएमओ से की गई है, लेकिन आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चिंता का विषय क्यों नहीं होगा ये? लोग रह रहे हैं उसी के पीछे और सीएमओ भी वहां पे रह रहे हैं, उन्हीं के घर के पीछे परिषद के पीछे एक सुअर पालन की प्रक्रिया चल रही है। लोगों द्वारा कंप्लेन की जा रही है, मांग की जा रही है कि ध्यान दीजिए इस पर फिर भी नजर नहीं पड़ रही है प्रशासन की। विषय संगीन है, विषय चिंताजनक है, क्योंकि आम लोगों का रहना है वहां पे, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद यही होगी कि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले और प्रशासन की इस ओर आंख पड़े। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।